हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोग बढ़िया हैं और अपनी अच्छे से अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे से आगे शानदार मार्क्स आपके स्कोर हो रहे हैं। मॉक्स में आपका एवरेज बढ़ता जा रहा है और इसी उम्मीद में मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर में। और मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अभिषेक वर्मा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और प्रैक्टिस ही है जो आपकी मैथ्स को भी परफेक्ट कर देगी। और आप जितनी प्रैक्टिस करोगे यहाँ प्रैक्टिस क्लास में, उसके बाद मॉक दोगे, घर पे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, तो आपकी मैथ परफेक्ट होती जाएगी एंड यू विल बिकम 100% स्कोरर वन डे। बट दैट वन डे विल कम आफ्टर मेनी डेज ऑफ हार्ड वर्क। वो एक दिन लाने के लिए आपको बहुत से दिन हार्ड वर्क करना पड़ेगा और मैं उस हार्ड वर्क में आपके साथ हूँ। 100% स्कोर बाय 100% स्कोरर इस सीरीज में हम बैंकिंग की प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले भी हमने वीडियो सॉल्व करे हैं और उसके आगे मैं आज कंटिन्यू करने जा रहा हूं आप लोगों के साथ। तो आज की क्लास का पहला सवाल आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर बिल्कुल हाजिर है। शुरू हो जाइए। In each of these question series, a wrong number is given. Find out the wrong number that doesn't belong to this series. इस सीरीज में हमें पता करना है कि कौन सा नंबर रॉन्ग नंबर है, और एक बार हमने वो पता कर लिया रॉन्ग नंबर कौन सा है, और हमारा जो आंसर होगा वो रॉन्ग नहीं राइट प्राप्त होगा, सही प्राप्त होगा। गलत संख्या चुनने पर सही उत्तर मिलेगा और सही नंबर मिलेंगे। तो आइए देखते हैं। 4, 14, 30, 94, 350 और 1300। अब ये देखो आप यहाँ पर, ये हमारी सीरीज है 4, 14, 30, 94, 30, 350 एंड 1374। तो ये आपकी सीरीज है 4 से बढ़कर 1374 पे जा रही है। एकदम से चीजें बढ़ रही है। यहाँ तक देखो 2 डिजिट 2 डिजिट फिर 3 डिजिट में जा रही है। तो हो सकता है हमने इस संख्या को किसी ना किसी से गुणा किया होगा, इसमें प्रत्येक संख्या को। तो चांसेस हैं कि हमने कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई की इसमें पॉसिबिलिटी है। तो वो देख लेते हैं। इसमें है इंटू 3+2। हमने यहाँ पर इस संख्या को 3 से गुणा किया है और 2 जोड़ा है। यहाँ पर है इंटू 2+2। 14 को 2 से गुणा करो 28 और 2 जोड़ दो 30। फिर है इंटू 3+4। 30 इंटू 3+4। फिर 94 को किससे मैं गुणा करूं कि 350 आ जाए, तो 4 से गुणा करने पर तो 360 से बड़ा मान आएगा, मतलब मैं इसको कहीं ना कहीं 3 से गुणा करूंगा। 3 से मैंने गुणा किया तो आएगा 282, क्योंकि 90 इंटू 3 270 और 4 तिया 12 और जोड़ देंगे तो इंटू 3 प्लस ये आपका 282 तो 18 और ये 68। 282 प्लस 68 इक्वल होगा 350 के। कैसे कि 282 है तो मैं 18 जोड़ूंगा जब तक तो 300 आएगा, और 50 जोड़ने पर 350 आएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं 350 को किससे गुणा करूं कि 1374 आ जाए। 350 को अब आप 3 से गुणा कर दो, लगभग तो 1050। 1050 तो 3 से गुणा किया हमने 1050 प्लस 3 से गुणा किया 1050 प्लस आपके सामने हो गया 24, 324। 3 से गुणा किया और 324 जोड़ा। 3 से गुणा करने के बाद हमने इसमें 324 जोड़ा है। अब आप देखो हमने मल्टीप्लाई से एक आपका इनका पता कर लिया कि क्या मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। इंटू 3+2 इंटू 2+2 इंटू 3+4 इंटू 3+68 और इंटू 3+324। अब आप देखो ये कहीं से कोई भी सीरीज नहीं बन रही है। दूसरी बात, इसको अगर हम करेक्ट करने के लिए भी देखें, और अगर मैं इस 2 की जगह यहाँ पर 3 से कोई चेंज करूं, तो ये एक आपका ये वाला पद चेंज होगा। ये वाला पद चेंज हो जाएगा, मतलब यहाँ अगर इंटू 3 करूं तो लगभग इंटू 3+2 भी मैं करके देखता हूं एक बार के लिए, तो ये आएगा 44। तो 44 आने पर आगे ये 3 का पैटर्न फॉलो नहीं होगा, यहां से चेंज नहीं हो सकता। दूसरी बात, अगर बाई चांस यहां से चेंज हो भी जाए और मेरा पैटर्न सही भी हो जाए, तो ये कोई पैटर्न नहीं इंटू 3+4 इंटू 3
+68 और इंटू 3 प्लस 324। इसका मतलब ये हमारा मल्टीप्लाई में कोई ना कोई पैटर्न नहीं हो सकता, कोई पैटर्न मल्टीप्लाई में फॉलो नहीं हो सकता। तो जब मल्टीप्लाई में नहीं आ रहा और इसके आसपास मैं जहां तक देख पा रहा हूं तो इनका कोई स्क्वायर के आसपास भी ये संख्याएं नहीं है, ये संख्याएं कोई स्क्वायर के आसपास भी नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, पॉसिबिलिटीज हमारे पास यही है कि हमने क्या किया है, या तो प्लस माइनस किया होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड किया होगा, या स्क्वायर और क्यूब किया होगा। तो स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई डिवाइड से कुछ मिला नहीं तो हम प्लस देख लेते हैं, एक बार इनका फटाफट से अंतर कर लें, हो सकता है कुछ हमें प्राप्त हो जाए। इन दोनों का अंतर है 10 प्लस 10, यहाँ 14 में क्या जोड़ें कि 30 आ जाए तो 16, 30 में क्या जोड़ें कि 94 में आ जाए तो 64, 30 प्लस 64 इज इक्वल टू 94। 94 में हमें क्या ऐड करना होगा कि 350 आ जाए, तो हम 6 ऐड करेंगे। इफ वी ऐड 6 इन 94 देन वी विल गेट अ रिजल्ट ऑफ 100 and we have to add 250 more in 100 then we will get the answer 350। तो हम अगर 6 जोड़ेंगे तो 100 आएगा और उसमें 250 और जोड़ने पड़ेंगे, यानी कि हमें टोटल 6 और 250 256 जोड़ने होंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है इन दोनों का अंतर, तो 24 जोड़ने पर आ गया 74, 374 और 1000 और जोड़ दो 1024। अब देखो 16, 24, 56 और 1024 ये कहीं ना कहीं हमारे एक पैटर्न की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये 4 की पावर में है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 4 का क्यूब है, ये 16 का स्क्वायर है, यानी कि 4 के स्क्वायर का स्क्वायर 4 की पावर 4 और ये है 4 की पावर 5। अब ये आपको कब पता पड़ेगा, जब आपको स्क्वायर क्यूब याद होंगे तो आप इजीली देख सकते हो कि इन सभी संख्याओं को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 16 इंटू 4, 64 इंटू 4 और 256 इंटू 4, ये सभी संख्याएं 4 की पावर में है। इसका मतलब हमें प्लस माइनस का अंतर करने से पैटर्न तो समझ में आ गया कि हम इसमें 4 की पावर जोड़ रहे हैं। तो 2, 3, 4, 5 इस पैटर्न के अकॉर्डिंग यहां पर आना चाहिए 4 की पावर 1, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग यहां पर आना चाहिए 4 की पावर 1। तो इस 10 को मैं चेंज कर दूंगा +4 से, 10 को मैं चेंज कर दूंगा +4 से। तो कभी भी हमने देखा था कि आपके ये दो अगर आपके ये जैसे मान लो 3 पद हैं ए बी और सी, अगर इसमें ये 2 पैटर्न आपके यहां पर गलत हुए ये दोनों, तो इसका मतलब ये मान लो आपका एक्स और वाई पैटर्न है, एक्स और वाई 2 पैटर्न गलत होते हैं तो मिडल वाली जो टर्म होती है वो आपकी गलत होती है। लेकिन अगर आपके केवल ये एक ही टर्म गलत है तो इसका मतलब आपका जो कॉर्नर वाला, कभी भी आपके एक जगह पैटर्न गलत होता है तो इसका मतलब जो आपके कॉर्नर पे नंबर है वो ही आपका गलत हुआ होगा। तो इसमें भी ऐसा ही हुआ है, यहां पर सिर्फ हमारे एक गलत हुआ है, तो ये आगे की संख्या तो सही है, तो गलती हमारी इस 4 में है, गलती हमारी इस 4 में है। और इस 4 की जगह क्या आएगा 10, इस 4 की जगह आएगा 10, तब उसमें 4 जोड़ेंगे तो 14 और आगे की संख्याएं सेम रहेगी, 4 का स्क्वायर क्यूब पावर 4 और पावर 5। तो 4 की जगह 10 आना चाहिए और हमारा रॉन्ग नंबर है 4। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको करना है। क्या करना है कि हमें करना है, इनका हमने अंतर ज्ञात कर लिया क्योंकि हमें मल्टीप्लाई से कोई पैटर्न नहीं मिल रहा था और स्क्वायर क्यूब इसके आसपास है नहीं, तो हमने अंतर किया तो 16, 64, 256 और 1024 मतलब 4 की पावर हम इसमें जोड़ रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न यहाँ पर 4 की पावर 1 आना चाहिए और 4 की पावर 1 यहाँ आएगा यानी कि +4। तो +4 करने पर 14 आए तो ये आपका 4 गलत है और इसकी जगह आएगा 10, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1260, 315, 66, 10.5, 1.5 और 0.1875। यहां पर अगर आपने थोड़ा सा भी समझा है तो आप समझ सकते हो कि 1260 से संख्याएं
पॉइंट में 4 आगे तक गई, पॉइंट के आगे 4 संख्याओं तक गई, तो जोड़ने और घटाने से ऐसा अंतर प्राप्त नहीं हो सकता। इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं इन सभी को किसी ना किसी से गुणा किया है, किसी ना किसी संख्या से गुणा या भाग किया है। तो वो देखते हैं क्या हो सकता है। फटाफट से पहले इनको लिख लेंगे। 1260, 315, 66, 10.5, 1.5 और 0.187। ये आपकी संख्याएं हैं। तो इनमें पैटर्न आपको पता पड़ गया। प्लस माइनस तो हमने किया नहीं है, तो गुणा या भाग किया होगा। 1264 में किस संख्या का मैं भाग दूं कि 315 आ जाए या इसके आसपास आ जाए। तो यदि आपने बिल्कुल भी थोड़ी बहुत गणित पढ़ी है तो 4 का भाग दे दो। 4 तिया 12 और 15 चौक 60। बिल्कुल आसानी से बिना कैलकुलेशन के आप पता कर सकते हो कि यह है डिवाइडेड बाई 4। यह है 4 से डिवाइड किया है। आगे इस संख्या को देखो, तो 315 में मैं किस संख्या का भाग दूं कि 66 आए। 315 में ये लगभग देखो 300 के आसपास है और वो 60 के आसपास है, यानी कि 5 में आपने हो सकता है 5 का भाग दिया। तो 5 का भाग देंगे तो 5 6 की 30 और 5 तिया 15, 63 आना चाहिए। यानी कि हमने 5 का भाग दिया है और 3 जोड़ा है। इसके आसपास हमने किया कि 5 का भाग दिया है तो 63 आएगा और आना चाहिए 66, तो हमने 3 जोड़ा है। अब 66 में किस संख्या का भाग दूं मैं कि 10.5 आ जाए, 10.5 आ जाए। तो 66 है ये 60 के आसपास और वो 10.5 जो है वो है 10 के आसपास। तो मैंने किसका भाग दिया होगा? 6 का। 6 का भाग दिया तो यहां पर आ गया 11, मतलब हमने 6 का भाग दिया है और आधे से घटाया है। 6 का भाग दिया है मैंने और आधे से घटाया है। 6 का भाग देने पर आपके आएगा 11 और मैंने 0.5 माइनस किया है। अब 10.5 में मैं किस संख्या का भाग दूं कि 1.5 आए। पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 15 का पहाड़ा आता है, 15 सत्ते 105। तो यानी कि मैंने यहाँ पर 7 का भाग दिया है। मैंने यहाँ पर 7 का भाग दिया है। अब 4 5 6 7, अब हम डायरेक्ट भी गेस कर सकते हैं कि 1.5 में मेरे को अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 8 का भाग देना होगा। पॉइंट हटाओ, 0 लगा दो। 5 से कटेगा 3 बार और 5 से आएगा 20, 3/20। अब 3/20 को सॉल्व कर लेंगे। 20 में हम भाग देंगे, 20 का भाग देंगे 3 में। पॉइंट लगाओ, 0 1, 20 से कम 20 बचे 10, तो आ गया। नहीं नहीं नहीं, यहां पर हमने थोड़ी सी गलती कर दी। देखो 1.5 में 8 का भाग देना है तो पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ। अब इसको 5 से काटना है तो 5 तिया 15 और 16 पंजे 80, यानी कि 3/16 का हमें मान ज्ञात करना है। पॉइंट लगाओ, 0, 16 एकम 16 बच गए 14, बच के 14, फिर 0 लग जाएगा। 16 अंटे है आपका 128, 128 बच गया 12। अब आपको इजीली पता है कि 12/16 होगा, 12/16 यानी कि 3/4, तो वो 0.75 ही होगा। आगे कैलकुलेट करने की आवश्यकता ही नहीं है। और अगर आप में से कोई इच्छुक हो कैलकुलेट करने का तो 0 लगा के आगे कैलकुलेट कर सकता है, पर 0.75 होगा क्योंकि 12 है और 12/16 0.25 को डिनोट करता है, तो 0.75। इसका मतलब यहां पर जो आ रहा है आपके, यहां पर आ रहा है भाग 8, यहां पर आ रहा है आपके भाग 8। अब हमने यहां पर इनका पैटर्न तो फॉलो कर लिया कि आपके सीक्वेंस तो बन रहा है कि 4 5 6 7 8, लेकिन अगर आप इन 3 पदों को गौर से देखो तो यहां केवल 4 का भाग है, 7 का भाग है और 8 का भाग है। तो इसका मतलब पैटर्न तो ये होना चाहिए कि हमने 4 से डिवाइड किया, 5 से, 6 से, 7 से और 8 से। ये +3 -0.5 नहीं होना चाहिए। तो हमने इसका प्रतिस्थापन करके माना है कि यहाँ भाग 5 ही आना चाहिए
और यहाँ भाग 6 ही आना चाहिए, 5 ही आना चाहिए और 6 ही आना चाहिए। तो क्या इससे अगर हम इन दोनों को चेंज करते हैं तो ये पद हमारा गलत होना चाहिए और बाकी पद सही होने चाहिए। तो बाकी पदों की जांच कैसे करोगे? 315 में 5 का भाग दो, 5 का भाग दोगे तो आएगा 63, तो यहां पर आना चाहिए 63। अगर हमारा ये पैटर्न जो हमने माना है वो सही होगा तो 63 में 6 का भाग देने पर 10.5 आना चाहिए, आगे के पद वैसे के वैसे रहने चाहिए। 10 का भाग दोगे तो 60 बचा 3, 3/6 होगा 0.5, तो ये हमारा सही है। इसका मतलब हमारी एजम्पशन बिल्कुल सही है। कैसे? देखो हमने क्या किया, 4 5 का भाग दिया, कुछ प्लस किया, 6 का भाग दिया माइनस, 7 और 8। हमने पैटर्न के अकॉर्डिंग आइडिया लगाया कि हो सकता है यहाँ 5 का ही भाग दिया हो और यहाँ पर 6 का ही भाग दिया हो, तो हम इसको चेंज करके देख लेते हैं। 315 में 5 का भाग दिया 63, तो यहाँ पर 63 आना चाहिए और 63 में अगर हम 6 का भाग देंगे तो आएगा 10.5, यानी कि आगे के पद हमारे सही हैं। तो हमने गलती पकड़ ली कि हमारी जो गलती है वो है 66 में और यहाँ आना चाहिए 63, तो हमारा जो रॉन्ग नंबर होगा वो होगा 66। 66 हमारा रॉन्ग नंबर होगा और वही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। In each of these questions a number is missing in the series, find out the missing number। कि इनमें से प्रत्येक प्रश्न श्रृंखला में एक संख्या लुप्त है, हमें वो लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो चाहे रॉन्ग नंबर सीरीज हो चाहे मिसिंग नंबर सीरीज, हमें सिर्फ एक बार पैटर्न पता करना है। एक बार पैटर्न पता हमने कर लिया तो इसके बाद हम आराम से ये ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो 4320, 4299, 4341, 4257, 4425 एंड क्वेश्चन मार्क। अब इसमें देखो कोई बहुत ज्यादा अंतर हमारे सामने नहीं हो रहा, 4300 से 4400 में जा रही है बात, तो मतलब गुणा भाग का तो यहाँ पर चांस कम है, तो अंतर ही हम देखते हैं कि इनके बीच में क्या आपके प्लस माइनस हो रहा है, उसके चांस ज्यादा है। 4320 में से क्या घटाएं कि 4299 आ जाए। अब आप 20 घटाओगे तो आएंगे 4300, 20 घटाओगे तो 4300 और एक और घटा दो तो 20 और 1 21 हमने माइनस करा है, 20 और 1 21 हमने माइनस करा। देखो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पर घटाने बैठो, इससे बढ़िया थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि 20 घटाते ही 4300 और एक और घटा दो, 21 घटाया है। यहाँ पर देखो 4299 है और 341 है, तो कुछ ना कुछ जोड़ा होगा। तो क्या जोड़ा है? एक जोड़ूंगा तो 4300 और 41 और जोड़ूंगा तो 1 और 41 42 हमने जोड़ा है। यहाँ अंतर देखो 4341 और 4257 के बीच में क्या अंतर होना चाहिए। अब आप यहाँ पर एक बार आप वैसे घटाने लग जाओ, इसकी बजाय थोड़ा सा सोचो कि अगर 4341 है, इसमें से मैं 100 घटा दूं, अगर मैं 100 घटा देता तो 4241 आता, 4241 आता, जबकि हमें लाना 4257 ही था। मैंने 16 ज्यादा घटा दिया तो 16 यहाँ पर कम कर दो, यानी कि मेरे को 84 ही घटाना था। मैंने घटा दिया 100, 16 ज्यादा, तो मेरे को घटाना था 84, तो आ गया 84। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन बिल्ड करनी है। यहाँ पर हम यही प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे हम कम समय में एग्जाम में सवाल करेंगे। और 4257 में क्या जोड़ूं कि 4425 आ जाए। अगर मैं इसमें देखो 200 जोड़ दूं, 200 जोड़ दूं तो 4457 आ जाएगा, 4457 आ जाएगा, लेकिन मुझे चाहिए केवल 4425, मतलब मैं 32 ज्यादा ले गया ऑलरेडी, तो 32 कम कर दो 168। यहां पर मैंने जोड़ा है 168, यहां पर मैंने जोड़ा है 168। अब हमने अंतर तो कर लिया और थोड़ा बहुत भगवान की दशा हम पे सही है, तो हमारे ये मान भी सही आ रहे हैं। हमने क्या 21 का 1 गुना, 21 का 2 गुना, फिर उसका 2 गुना यानी 21 का 4 गुना, 21 का 8 गुना। या ऐसे नहीं समझ में आ रहा कि ये 21 दूनी 42 है, या फिर आप ऐसे समझ लो कि हम क्या कर रहे हैं, मैं 21 फिर उसका दुगना 42, उसका दुगना 84, उसका दुगना 168। तो अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न
हमारा जो नेक्स्ट होना चाहिए वो होना चाहिए 168 का दुगना। 168 का दुगना, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, 32 और 1 336। यहां पर आना चाहिए 336, 21 का 16 को। अब ये घटेगा, घटेगा बिल्कुल, ये आपका माइनस होगा, क्योंकि एक बार माइनस फिर प्लस, माइनस फिर प्लस और फिर माइनस। तो ये आपका आ गया कि मैं हर बार उससे अगली दुगनी संख्या कर देता हूं, तो 168 से दुगनी 336 हो जाएगी। तो 4425 में से मुझे घटाना है 336, मुझे घटाना है 336। अगर आप देखो यहां पर घटाना चाहो वैसे तो बहुत अच्छी बात है, वरना समझो कि अगर मैं इसमें से 325 ही घटाता, अगर 325 ही घटाता तो मेरे पास आते 4100, 325 ही घटाता तो आते 4100, 11 और घटाने तो आएगा 4089। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है आपकी, अगर शानदार नंबर लाने हैं तो। यहां पर आप दूसरा कोई भी करने बैठ गया ना कि मैंने इतनी हासिल ली, इतनी घटाई, वो आपसे जल्दी नहीं कर सकता अगर आपने टुकड़ों में सही से तोड़ा है बिना लिखे तो। कि मुझे इसमें से 325 घटाता तो आता 4100, 11 और घटाने तो 4089, ये आपका 4089। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अंतर करना है, पैटर्न पता पड़ गया। हर बार दुगनी संख्या से जोड़ भाग कर रहा है, फिर दुगनी कर दो 168 की, 336 हम माइनस कर देंगे। 300 घटाते तो आते 41, 325 घटाते तो आते 4100, 11 और घटा दो 4089 आपका आंसर। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से प्रत्येक प्रश्न में श्रृंखला में एक संख्या लुप्त है, लुप्त संख्या ज्ञात करो। 2, 3, 12, 93, 822। अब 2 से संख्याएं बढ़ती बढ़ती आपके पास पहुंच गई है 822 तक, तो चांसेज हैं गुणा भाग के ज्यादा कि हमने गुणा या भाग किया हो। तो यहां पर क्या किया है, 1 से गुणा किया है और 1 जोड़ा है, 1 से गुणा किया है और 1 जोड़ा है। यहां पर 4 से गुणा किया है, यहां पर कितने से गुणा करेंगे, 12 सत्ते 84 और 9। 7 से गुणा किया है, 12 7 84 और 9 जोड़ा है। और 93 को किस चीज से मैं मल्टीप्लाई करूं, तो 9 से ही कर देता हूं। 9 तिया 27, 837, नहीं 8 से करेंगे, 8 तिया 24, 744। तो मैंने 8 से गुणा किया है और 122 78 जोड़ा है, 8 से गुणा किया है और 78 जोड़ा, 8 से गुणा किया है और 78 जोड़ा है। तो आप एक चीज बताओ मुझे, क्या ये कोई पैटर्न बन रहा है, 1 × 1 4, 7 + 9 8 + 78? ये कोई पैटर्न नहीं बन रहा है हमारे सामने। और इसके आसपास कोई स्क्वायर क्यूब है, तो स्क्वायर क्यूब भी नहीं है, क्योंकि ये तो 1 का स्क्वायर +1 हो सकता है, 2 का स्क्वायर -1, लेकिन इसके आगे 3 का स्क्वायर +3 है और यहाँ पर 4 का स्क्वायर भी काम नहीं करेगा। तो स्क्वायर और क्यूब का भी यहाँ पर पैटर्न नहीं बन सकता। कैसे, इसको तो मैं 1 का स्क्वायर +1 लिख सकता हूँ, इसको 2 का स्क्वायर -1, इसको कर दूंगा 3 का स्क्वायर +3, लेकिन यहां पर तो 4 का स्क्वायर भी नहीं कर सकते, 5 का भी नहीं कर सकते, 8 तक का नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा गैप आएगा। तो स्क्वायर और क्यूब का पैटर्न भी साहब हमारे सामने फॉलो नहीं हो रहा, तो प्लस माइनस ही ऑप्शन बचता है कि गुणा भाग और स्क्वायर क्यूब पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, तो प्लस माइनस ही आएगा। तो देखो यहां पर हमने जोड़ा है 1, यहां पर जोड़ा है हमने 1, यहां पर जोड़ा है 9, यहां पर जोड़ा है 9, यहां पर हमने जोड़ा है 181। कैसे, 1 जोड़ूंगा तो 13 और 80 और जोड़ दो। और यहां पर हमने जोड़ा है 729। कैसे मैंने 729 कर दिया कि मेरे को इसमें क्या करना है, 893 में मैं क्या जोड़ूं कि 822 है। अगर यहाँ पे 100 ही होता, यहाँ पर 100 होता तो मेरे को 722 ही जोड़ने पड़ते, 100 होता तो 722 ही जोड़ने पड़ते, 7 कम है तो 7 ज्यादा जोड़ दो 729।
7 कम है तो 7 ज्यादा जोड़ दो, 7 2 9। और ऐसे भी नहीं आए समझ में तो थोड़ा इस पैटर्न को समझो कि ये 9 गुना, फिर 9 गुना तो अगला भी 9 गुना होगा। इससे भी आप आइडिया लगा सकते हो। तो यहाँ पर आ रहा है 7 2 9। अब यहाँ पर सिंपल सा पैटर्न फॉलो हो रहा है कि ये इसका 9 गुना है, ये इसका 9 गुना है और ये इसका 9 गुना है। तो अगला पद इसका 9 गुना होगा, अगला पद इसका 9 गुना होगा। 7 2 9 इंटू 9, 9 9 81, 9 दूनी 18 और 8 26, 9 7 63 और 2 65। 6 5 6 1 यहाँ पर जुड़ना चाहिए, 6 5 6 1 यहाँ पर जुड़ना चाहिए। आ गया समझ में कि हम हर बार इसका 9 गुना करके जोड़ रहे हैं। तो 7 2 9 का 9 गुना यानी कि 6 5 6 1 यहाँ जुड़ना चाहिए। तो इसमें जोड़ दो, 2 और 1 3, 6 और 2 8, 65 और 8 73, 7 3 8 3, 7 3 8 3 हमारा आंसर। बस इतना आसान है। हमने अंतर किया तो पता पड़ा हर बार हम 9 से गुणा करके जोड़ रहे हैं। तो 9 से गुणा करके 7 2 9 को भी हमने जोड़ दिया 6 5 6 1, 6 5 6 1 प्लस 8 22 हो गया 6500 और 800 7300 और 61 प्लस 22 इज 83। तो आपके सामने 7383 इसका आंसर हो गया पैटर्न। इसी तरीके से आपको पैटर्न पता करने हैं और फटाफट से उनके आंसर करे जाने हैं। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है पैटर्न पता करने पर। एक बार आपके पैटर्न पता हो गया तो फिर आप चुटकियों में सवाल को कर दोगे। अब हमारे पास अगला टॉपिक आ गया है सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन, तो इस सिंप्लीफिकेशन में हमको कुछ भी नहीं करना, हम पहले भी सवालों को कर रहे हुए हैं कि सिर्फ हमें फटाफट से कैलकुलेशन करनी है। परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए और हमारा आसानी से सवाल हो जाएंगे। 27 का स्क्वायर 729 होता है, डायरेक्ट लिख दो। 27 का स्क्वायर 729 याद होना चाहिए। 26.66%, 26.66% या इसको 26 सही 2/3% भी मैं लिख सकता। 26.66% या 26 सही 2/3% लिख सकता हूं। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 4/15। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है आपकी? 4/15। कैसे? मुझे याद है, आपको कैसे याद होगी? रेगुलर प्रैक्टिस से। जिनको याद नहीं है उनको बता दूं कि आप इसको, आपको 1/15 की तो याद होगी, 1/15 की फ्रैक्शन वैल्यू तो याद होगी। तो 15 छिकी 90 और 2 सही 3, 2/3। क्योंकि 100/15 करेंगे तो 15 छिकी 90 आएगा और 10 बचेगा तो 2/3। तो इसको 4 से गुणा कर दो, इधर भी और इधर भी। 6 चौक 24 प्लस 8/3 होगा। 8/3 को लिख सकते हैं 2 से ही 2/3, तो 24 और 2 26 से ही 2/3 ऐसे आएगा। तो आपको इतना याद कर, इतना वहां पे कैलकुलेशन करने का टाइम नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ अच्छे से अच्छे, ज्यादा से ज्यादा नंबर याद होने चाहिए कि 26 से ही 2/3% मेरे पास जब आएगा तो मुझे याद होना चाहिए कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 4/15 है। तो 4/15 इंटू 600 प्लस 13 इंटू 14। अब 13 इंटू 14 यहाँ करने हमें नहीं बैठना है। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 13 इंटू 13 प्लस 1 लिख सकता हूं मैं। वहां पर ये लिखना भी नहीं है, हम सिर्फ समझ रहे हैं। तो 13 का स्क्वायर प्लस 13, 13 का स्क्वायर प्लस 13, इस तरीके से इसको करेंगे। माइंड में आना चाहिए कि 13 का स्क्वायर करूंगा, 13 से गुणा करना होगा तो, और 13 और जोड़ दूंगा। तो 169 प्लस 13, 169 प्लस 13 182, 182। फिर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। इसी क्वेश्चन मार्क को मैंने एक्स स्क्वायर मान लिया और ये 210 इधर आएगा तो 210 प्लस का बराबर 0। आ गया समझ में? 27 का स्क्वायर 26.66% की मुझे पता है 4/15 होती है, ये लिख लेना आप। 13 इंटू 14 होगा 182 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 210 बराबर 0। अब इस एक्स स्क्वायर को उधर लेंगे क्योंकि हमें प्लस का मान चाहिए। मुझे
प्लस का मान चाहिए एक्स स्क्वायर का, तो उधर ले गए और ये यहाँ पे आपके 15 से कटेगा 40 बार। 15 से कितनी बार कटेगा? 40 बार। तो 40 इंटू 4 160, 40 इंटू 4 ये तो हो गया आपका 160। तो 729 प्लस 182 प्लस 182 प्लस 210 माइनस 160, ये 160 माइनस का आ गया। अब मैंने क्यों यहाँ पर इनको नहीं जोड़ा है, पहले क्यों मैंने इनको नहीं जोड़ा है, क्योंकि यहाँ पर देखो आप कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से इन दोनों को। 260 210 में से 160 गए तो 50, ये मुझे वहां पता होना चाहिए, क्योंकि जितनी मैं प्रैक्टिस करूंगा तो मुझे समझ में आएगा कि यार यहाँ पर इन दोनों का अंतर 50 है। तो इसलिए मेरे को कैलकुलेशन को इजी बनाना है, सिर्फ मेरा टारगेट यही है। तो 729 180 और 50 ये प्लस का रहेगा 232 एक्स स्क्वायर की वैल्यू, इन दोनों को जोड़ दो 961, 700 और 200 900, 29 और 32 आ गया 61। तो ये किसका स्क्वायर है? तो अगर आपने स्क्वायर पढ़े हैं तो ये 31 का स्क्वायर है, और जिन्होंने नहीं पढ़े वो मेरे साथ रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो, मैं याद करा दूंगा आपको हर एक सवाल में ला के कि आपको पता होना चाहिए 961 31 का स्क्वायर है। या यार थोड़ा सा आइडिया लगाओ कि 900 है इसके आसपास, तो वो 30 का स्क्वायर है, तो 30 का स्क्वायर प्लस 30 दूनी 60 और 1, तो ये 961 हो गया। इस तरीके से आपको चीजों को रिलेट करते हुए पढ़ना है। तो ये आ गया 729 प्लस 182 प्लस 50, 961 किसका स्क्वायर है? 31 का। तो ये आपके x का मान 31 होगा। तो देखो आज की क्लास समय समाप्ति की घोषणा होने की तरफ है, और आज की क्लास में इतना ही था। हमने यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज के कुछ शानदार सवाल करे। अब आपको क्या करना है, इन सवालों की प्रैक्टिस करनी है, और इस प्रैक्टिस के अलावा आपको जो है दूसरे भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सोल्व करने और मॉक देने हैं, और आपका नंबर बढ़ना चाहिए। तो आज की क्लास में इतना ही था, और अगर ये आपको कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को एक बार लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, 3 के साथ उनको बोलना है आगे 3 के साथ करें। तो इस तरीके से मेरी चेन बनती जाएगी और आप लोगों को फायदा मिलता जाएगा। आज की क्लास में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, अच्छे से पढ़ते रहिए।